मनुष्य की असीमित इच्छाएं। साथियों, आज की वीडियो में हम मनुष्यों की असीमित इच्छाओं और उन सभी इच्छाओं का हमारे मन और जीवन पर क्या प्रभाव के पड़ता है, इसे जानते हैं। साथियों, मनुष्य के जीवन की जटिलता में हमारी इच्छाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे हमारी प्रेरणाओं का मूल होती हैं और हमारे कार्यों और विचारों का मार्गदर्शन करती हैं। चाहे वह भौतिक सुख की चाह हो, मानसिक शांति की खोज हो या फिर आत्मसंतोष की लालसा हो, हमारी इच्छाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। तो आइए जानते हैं कि मानव इच्छाएं आखिरकार कैसे उत्पन्न होती हैं, वे हमारे मन पर क्या प्रभाव डालती हैं और कैसे वे हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देती हैं। मानव इच्छाएं हमारी धारणाओं, अनुभवों और सामाजिक परिवेश के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। प्रारंभ में वे हमारे मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं, जैसे कि भोजन, पानी, सुरक्षा और समाज की आवश्यकता। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तो हमारी इच्छाएं और जटिल हो जाती हैं। अब वे केवल भौतिक आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानसिक और आत्मिक संतोष की ओर भी बढ़ने लगती हैं। इच्छाओं का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। बचपन में हमारी इच्छाएं सरल और त्वरित संतोष से जुड़ी होती हैं, जैसे एक खिलौना या मिठाई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी इच्छाएं अधिक जटिल और दीर्घकालिक हो जाती हैं। अब हम जीवन में सफलता, मान्यता, प्रेम और स्थिरता की कामना करने लगते हैं। ये इच्छाएं हमारे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। जब एक इच्छा उत्पन्न होती है, तो वह हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करती है। एक अधूरी इच्छा मन में अशांति और असंतोष पैदा कर सकती है। इससे मानसिक तनाव और चिंता का जन्म होता है। यदि हमारी इच्छाएं अस्वस्थ या असंभव हैं, तो वे निराशा और अवसाद का कारण बन सकती हैं। दूसरी ओर, यदि हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाते हैं, तो वे हमारी आत्मसंतुष्टि का कारण बन सकती हैं। एक पूरी हुई इच्छा हमें संतोष और मानसिक शांति प्रदान करती है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारी सभी इच्छाएं हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती हैं। वे हमारे करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को आकार देती हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से पहचानते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संगठित प्रयास करते हैं, तो वे हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं। हालांकि जब हमारी इच्छाएं अत्यधिक या अंधाधुंध होती हैं, तो वे हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती हैं। अत्यधिक भौतिक इच्छाएं हमें आत्मकेंद्रित बना सकती हैं, जिससे हमारे रिश्ते और सामाजिक जीवन प्रभावित हो सकते हैं। ये हमें जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित कर सकता है, क्योंकि हम हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। आइए इस कहानी के साथ जानते हैं कि हमारी असीमित इच्छाएं कई बार हमें पतन की ओर कैसे ले जाती है। एक दिन सदानंद की मुलाकात अपने प्रदेश के राजा से होती है, जिन्होंने उसे वह सब कुछ दिया जो वह चाहता था। सदानंद बहुत खुश था और उसकी एक ही इच्छा थी। वह अपने क्षितिज पर जितनी जमीन देख सकता था, उसका मालिक बनना चाहता था। इसलिए राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सहमति जताई और उससे कहा कि वह एक दिन के लिए जहां चाहे वहां चले और वह जिस भी जमीन पर पैर रखेगा, वह उसकी हो जाएगी। राजा की एक ही शर्त थी कि सदानंद को सूर्यास्त तक वापस आना था। सदानंद बहुत खुश हुआ और अगले दिन सूर्योदय से ही अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसने चलना शुरू कर दिया और उसे बहुत खुशी हुई कि वह जहां भी जाएगा, सारी जमीन उसकी होगी। वह बहुत तेजी से चलता रहा, कई किलोमीटर तक। दोपहर तक उसकी ऊर्जा का स्तर कम होने लगा और वह थका हुआ महसूस करने लगा। लेकिन वह जानता था कि अगर उसने चलना बंद कर दिया तो वह पूरी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह चलता रहा और भोजन या पानी के लिए नहीं रुका। सांझ के समय उसे एहसास हुआ कि सूर्यास्त होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। वह घर से इतनी दूर चला गया था कि वह थक गया था, इसलिए उसने खुद को घसीटते हुए घर वापस जाना शुरू कर दिया। जल्द ही सूर्यास्त का समय हो गया और वह अभी भी घर से बहुत दूर था। वह लड़खड़ाता रहा और अंततः सड़क पर ही गिर गया और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लग गया। उसका बच पाना असंभव हो गया था। तभी वहां राजा भी आ गए और उस आदमी से कहा कि अब वह जिस जमीन का मालिक है, वह वही जमीन है जिस पर उसका शरीर आराम कर रहा है। सदानंद हमेशा के लिए उसी जगह पर सो गया। उस व्यक्ति की असीमित इच्छा और लालच ने उस पर विजय पा ली और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। यदि उसने इस इच्छा पर पूर्ण विराम लगा दिया होता, तो वह अपनी जान बचा सकता था और कई वर्षों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता था। साथियों, इसलिए अपनी इच्छाओं का मैनेजमेंट करना एक कला है, जिसमें आत्म जागरूकता और समझदारी की आवश्यकता होती है।
हमें अपनी इच्छाओं को पहचानने और यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सी इच्छाएं हमारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी क्षण भर की हैं। योग, ध्यान और आत्मचिंतन जैसे तरीकों से हम अपनी इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें प्रबंधित कर सकते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं और आत्मचिंतन करते हैं तो हम ये स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी इच्छाएं हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रही हैं और कौन सी हमें भटका रही हैं। इसलिए मानव इच्छाएं एक शक्तिशाली शक्ति हैं जो हमारे मन और जीवन दोनों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इन्हें समझदारी से प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है ताकि वे हमारे जीवन को समृद्ध और संतुलित बना सकें। जब हम अपनी इच्छाओं को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठाते हैं तो हम अपने जीवन में अधिक संतोष, शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो हमारे मन की गहराइयों में छिपी इच्छाओं और उनके जीवन पर प्रभाव की जटिलताओं को समझने का एक प्रयास है। आशा है कि यह आपके जीवन को अधिक संतुलित और संतोषजनक बनाने में सहायक होगा।